नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का ISPCS सक्सेस पर। देखिए, अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं बिहार में BPSC, उसका सिविल सर्विस है, AEDO है, टीचर है, और बिहार के जो भी एग्ज़ाम हो, जो भी कोई भी एग्ज़ाम बिहार की जो सरकार जो ले रही है, जैसे BSSC हो गया, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, उसमें इतिहास के क्वेश्चन की एक अपना पकड़ रहता है कि 30 से 35 या 20-25 ऐसे रहते हैं सभी एग्ज़ाम में, सभी लेवल से। इतिहास के प्रश्न में आपको जो अधिक उलझाने वाला जो रहता है वो एंशिएंट से रहता है। इसके अलावा आप मॉडर्न हो गया और मिडिएवल होगा तो ज़्यादा उसमें उलझ नहीं पाइएगा, लेकिन एंशिएंट का ऐसा एरा जो है उसकी ईस्वी और सन जो है और कुछ काल वगैरह कालखंड याद करने में परेशानी होती है। तो उससे संबंधित जो भी टॉपिक है, जैसे वैदिक सभ्यता हो गया, हड़प्पा हो गया, कुछ स्रोत हो गए हैं, उससे जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, जो प्रश्न बनते हैं, उसके लिए मैंने अपना प्रश्न बना कर के लाया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग हमारा रिवीजन कर सके। और ये प्रश्न जो है स्टैंडर्ड है, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड है, आसान नहीं है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड प्रश्न है थोड़ा आपका, ताकि जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका आप लोग अपना रिवीजन कर सकें, ठीक ना। अब चलो ऐसे दे दे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, ये तो हर कोई जानता है। और उससे रिलेटेड अलग अलग प्रश्न है। चलते हम लोग हड़प्पा सभ्यता के 30 महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड सवाल को देखते हैं, ठीक है। आइए। ये सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और जरा मैं बोर्ड को छोटा कर लूँ। देखिए, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि हड़प्पा के संबंध में, उसके सभ्यता के संबंध में कुछ विचार दिएगा, आप अपना विचार करें, वीडियो को पॉज करें और पढ़ें। सबसे पहला है 1826 में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता से कुछ साक्ष्य प्राप्त किए, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय 1904 में हुई थी, जिसके प्रथम निदेशक जो सर जॉन मार्शल थे। तीसरा स्टेटमेंट है हड़प्पा लिपि का कुछ साक्ष्य सर्वप्रथम 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम को प्राप्त हुए। ये 3 आपके स्टेटमेंट है और यहाँ आपका कोड दिया हुआ है, कौन कौन से सही है। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 और 3 सही है, या 1 2 3 तीनों सही है। तो इस सवाल को यदि हम गौर से देखते हैं तो हम यही पता चलेगा इसका जो सब आंसर होगा 1 2 3 इसके सभी के सभी सही है, ठीक है। क्योंकि 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा सभ्यता के स्थल से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ था, तो यहाँ खुदाई शुरू हुई थी। 1904 में लॉर्ड जो भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग, जिसको अभी ASI कहते हैं, उसके स्थापना 1904 में हुई थी और पहले निदेशक बने थे सर जॉन मार्शल, उसके नेतृत्व में खुदाई हुई थी। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम को वहाँ से कुछ लिपि प्राप्त होता है, उसकी कटीली लिपि होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट है जो थोड़ा सीधा सा है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। याद रखिए, मेसोपोटामिया में अभिलेख मिला, उसमें सिंधु घाटी के लिए एक प्रयोग शब्द किया गया है, उसका नाम क्या है, मेलुहा। वो सब याद रखिए, मेसोपोटामिया में हमेशा जो है सिंधु को मेलुहा से संबोधित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अभी भी आपको मिलान करने वाला है, स्टेटमेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़ें। प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। किस विद्वान ने कहा कि इसका निर्माण किसने किया, वो दिया गया है, उसका नाम दिया गया, आपको इसमें से स्टेटमेंट चुनना है। पहला है रखालदास बनर्जी का कहना है कि यह जो निर्माण किया था द्रविड़ ने किया था, यानी ये जो वासी थे इसके निर्माण करता थे द्रविड़ वासी थे, ठीक। रखालदास बनर्जी का कहना है कि द्रविड़ है। जॉन मार्शल का कहना है कि ये लोग सुमेरियन थे। डॉक्टर गुहा का कहना है ये मंगोल और अल्पाइन के मिश्रण थे, ये मिक्सचर से बने थे, ठीक है। अब आपका कोड तैयार है, कोड देखें, 1 सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 2 3 तीनों सही है इस ऑप्शन के अनुसार। और जो देखेंगे इसमें जो 1 2 3 तीनों सही है, इसमें गलत से 1 2 इसमें ऐड कर दिया जाएगा। 1 2 3, 1 2 और 3 तीनों सही। रखालदास बनर्जी का कहना है कि लोग द्रविड़ थे। जॉन मार्शल सर कहते हैं कि ये सुमेरियन थे, लेकिन जो गुहा इतिहासकार हमारे हैं उनका कहना है कि ये लोग मंगोल और अल्पाइन के मिक्सर से उत्पत्ति हुई थी, कि वो थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संबंध में कौन से तथ्य गलत है। हड़प्पा सभ्यता जो एक बहुत ही एक कहते हैं ना एक सुदृढ़ तकनीक से विकसित शहर थी, ठीक ना, उसके बारे में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के शहर प्रायः 2 भाग, दुर्ग और निचला जो होता है उसमें विभाजित थे, ठीक है। स्टेटमेंट चनहुद्रो एकमात्र ऐसा स्थल था जिसकी किलेबंदी या घेराबंदी नहीं की गई थी, ये भी ठीक है।
सड़क का निर्माण शतरंज बोर्ड की तरह किया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। चलिए, चौथा स्टेटमेंट है, हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक स्थल से मंदिर के साक्ष्य, मंदिर के स्पष्ट प्रमाण हुए हैं। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से मूर्ति प्राप्ति हुई है, भगवान की मूर्ति प्राप्ति हुई है, पूजा अर्चना के साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लेकिन कहीं से भी मंदिर का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। एक धार्मिक स्थल मिला है जहाँ से अनुमान लगाया कि यहाँ पर धार्मिक स्थल का काम किया गया है, लेकिन कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। ये साक्ष्य मिला है कि वहाँ पर जो है रास्ते जो बनते थे, बहुत जो भी रास्ते बने हैं पहले ऐसे समकोण पर काटते हैं। इतिहासकार का कहना है, रिसर्चर का कहना है कि ये जो सब सिंधु सभ्यता जो बसी है, पहले इसका सड़क निर्माण किया गया था, उसके बाद जो जगह बचा उसमें घर बनाया जाता था। अब अपना यह उल्टा है कि पहले घर बनाते हैं फिर सड़क बनाते हैं, लेकिन वहाँ इसके विपरीत था, इसीलिए उतना सुनियोजित शहर थी। तो चनोत्रो एकमात्र ऐसा स्थल था जो किलेबंदी नहीं की गई थी, उसकी याद रखिए। इस सभ्यता के शहर प्राय दो भाग में, दुर्ग और ऊपर निचला दुर्ग और निचला दुर्ग में बटा हुआ था। ठीक है, सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी और इसका जो शतरंज की तरह वो लगता था। ठीक है, पांचवा प्रश्न है हमारा, धौलावीरा नामक स्थल अपनी किस विशिष्ट विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? याद रखिए, धौलावीरा जो है एक ऐसी जगह है, इसकी तकनीक ऐसी विकसित है जहाँ एक जल निकासी का जो होता है एक बढ़िया सा नमूना प्राप्त हुआ है। तो इसमें ऑप्शन ढूंढिए आप, ऑप्शन में है सर्वोत्तम कोटि के जल प्रबंधन के लिए धौलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता हुआ प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, टीआरई 4 वाले बच्चे जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट हो, आप लोग लगे रहे, आपका पूरा हिस्ट्री कवर करवा देंगे, घबराने की बात नहीं है। और इतिहास से संबंधित जो भी आपको कन्फ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में डालिए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, आपको जो पीडीएफ चाहिए मिल जाएगा, सारे पढ़ाए हुए पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। जिस सवाल में दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। टेलीग्राम चैनल के अलावा आप इंस्टाग्राम चैनल पर आइए, IAS PCS सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए। कमेंट बॉक्स में जो भी सवाल आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, आपको सारा का सारा जो समस्या है आपका समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप के बारे में, यानी नेचर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यहाँ देखिए आपके उसके बारे में कुछ दिया गया है। ठीक है, उसको पढ़े आप। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आज IPL शुरुआत है तो बगल में कुछ शोरगुल भी हो रहे हैं, थोड़ी परेशानी है, एडजस्ट कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, यह एक युद्ध प्रेमी संस्कृति थी क्योंकि यहाँ से भारी मात्रा में अस्त्र शस्त्र मिले हैं। यह एक शांतिपूर्वक नगरीय सभ्यता थी जहाँ अब तक युद्ध संबंधी विशेष हथियार नहीं मिले हैं। यहाँ लोहे के उपकरण का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता था। कौन से कथन इसमें से सही है? देखिए, यहाँ लोहे के प्रमाण को प्रयोग मिला है लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक शुरू से चलते हैं। यह ग्रामीण सभ्यता थी तो बिल्कुल नहीं, यह शहरी सभ्यता थी। यह एक युद्ध प्रेमी संस्कृति थी क्योंकि यहाँ पर भारी मात्रा में अस्त्र शस्त्र मिले, बिल्कुल नहीं, वो शांति प्रिय सभ्यता थी। यह एक शांतिपूर्ण नगरीय सभ्यता थी जहाँ अब तक युद्ध संबंधी विशेष हथियार नहीं मिले हैं। ये हमारा स्टेटमेंट सही है क्योंकि वो शांतिपूर्ण सभ्यता थी और शहरी सभ्यता थी, नगरीय नहीं थी। सॉरी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। ग्रामीण सभ्यता तो वैदिक सभ्यता थी, लेकिन हड़प्पा और सिंधु जो थी वो शहरी सभ्यता थी। और यहाँ लोहे के उपकरण के बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। वहाँ कांस्य के उपकरण का प्रयोग किया गया जो तांबा और अन्य पदार्थ से मिलकर के पीतल और तांबा से मिलकर के बनता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित स्मारकों को उनके प्राप्ति स्थल के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए, अब जो भी दिया गया आप उसको जोड़ के कर सकते हैं। पहला है विशाल स्नानागार। स्नानागार हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? स्नानागार प्राप्त हुए हैं मोहनजोदारो से, याद रखें। किसी अब मिलाइए, मोहनजोदारो से प्राप्त हुए, एक का कितना हो गया? 3 या 2। ठीक है, पहले वही करते हैं। गोदीबारा डॉक यानी पोर्ट, पोर्ट कहाँ से मिले हैं? 2 का हो, मतलब बी का हो जाएगा। 1 पोर्ट मिला है लोथल से। अब सवाभवन, सवाभवन मिला कहाँ से? मोहनजोदारो से मिला है। अब देखते हैं इसके अनुसार कहाँ मिलाएगा। विशाल स्नानागार 1 का कहाँ मिला है? 3, 1 का 3 भी है, 2 है, 2 का 1 किसमें है? गोदीबारा लोथल। 2 का 1 हमारा आ गया इसमें A नंबर ऑप्शन में, तो हमारा A क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन में आप लोग ध्यान से मिला है कि आपका A1, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हड़प्पा सभ्यता की जो समय निर्धारित करें, बहुत भूचाल मचाएगी, कोई कहता है इतना है, कोई कहता है उतना है। तो कार्बन डेटिंग विधि से निकाला गया कि नहीं, इसका समय तो जरूर होगा कोई ना कोई। हमारे विद्वान निकाले हैं कि रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल
इस पर सभी की सहमति हुई कि नहीं यही काल रहेगा, वो कौन सा है? तो वह है अपना 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किंतु परंतु नहीं है, यही है, आप लोग याद कर ले। ठीक है, अब देखिए वो तो शहर नियोजन था। अब इस टॉपिक में टॉपिक बाय टॉपिक बांट के हम पढ़ेंगे, जैसे प्रमुख स्थल, भूगोल और उसका विशिष्ट खोज, जो 9 से 20 तक आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, अब लोग देखते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित अंतिम छोर का चयन कीजिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आपको मिलान करना है। ठीक है, ऐसे एक लकीर दे देते हैं। उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन था? उत्तरी स्थल सबसे हमारा कौन है? J&K, मांडा है ना, मांडा हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण में आ जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? दाइमाबाद, महाराष्ट्र, याद रखें, दाइमाबाद महाराष्ट्र हो जाएगा। पूर्व में आ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर। ठीक, उत्तर प्रदेश कर दे आलमगीरपुर। पश्चिम में आ जाइएगा तो पश्चिम में अपना पाकिस्तान चला जाएगा, सुतकांगेडोर, पाकिस्तान। ठीक है ना, अब इसके अनुसार आप ऑप्शन मिला लीजिए। उत्तरी स्थल कहाँ जाएगा? मांडा कहाँ जाएगा? ऑप्शन में 3, 1 का 3 किस में है? चलिए 1 का 3 ए में भी है, सी में भी है, तो मतलब बी और डी तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं होगा, ए और सी में से ऑप्शन हो जाएगा। दक्षिणी पूर्व स्थल कहाँ है? दाइमाबाद, तो 2 का कितना हो जाएगा? 1, 2 का 1 इसमें है, चलिए 2 का 1 इसमें आ गया, और सी में नहीं है तो सी में ऑप्शन कैंसिल, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। मतलब उत्तरी स्थल जो है 1 का 3, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 2। ये आप ऐसे मैप बना के याद रख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। जूते हुए खेत और काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए? देखिए प्रश्न में आपका जवाब दे दिया गया है। ठीक ना, अगर इंग्लिश का थोड़ा सा टर्म नहीं रहेगा। जूते हुए खेत और काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ से मिला है? कालीबंगन से, कालीबंगा है ना। बेंगल, बेंगल मतलब क्या होता है? चूड़ी, तो बेंगल से बंगा बना, ब्लैक चूड़ी, ये मिला कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से चावल और फारस के मोहर के प्रमाण पत्र मिले हैं? देखिए अब अनुमान लगाइए कि चावल कहाँ से मिलेगा? जहाँ चावल की बिक्री होती थी। ठीक, और मोहर कहाँ से मिलेगा? जहाँ मोहर मारने वाला ऑफिस रहता वहीं से। तो वो ऑफिस अभी कहाँ में? जहाँ पर फॉरेन हो या कोई चीज़ का सरकारी दफ्तर हो। तो ऐसा ऑप्शन के अनुसार देखिए, लोथल एक ऐसा जगह था जो बंदरगाह था, जहाँ से विदेश माल आवाजाही होता था। वहाँ पर चावल और फारस के मोहर के साक्ष्य भी मिले हैं। इतना बात आप लोग याद रखें, लोथल से मिला। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा जटिल प्रश्न आप लोग ध्यान दें, स्टेटमेंट वाला है। प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक मान्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या धार्मिक मान्यता से संबंधित है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, मोहनजोदारो से प्राप्त एक मूर्ति जो सर जॉन मार्शल ने उसे आदि शिव कहा। चलिए मान लेते हैं अभी आदि शिव कहा। हड़प्पा से एक ऐसी मोहर मिली जिसमें महिला के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया, उसे उर्वरा की देवी माना गया है। ठीक है, इस सभ्यता के लोग पशुपति, नाग, सूर्य, पीपल आदि की पूजा करते थे। ठीक ना, इन कथनों में से कौन से कथन सही है? 1, 2, 2, 3, 1, 3 या 1, 2, 3 सभी? इनमें से सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। अभी जो हम लोग जो पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, सारे के सारे हड़प्पा सभ्यता में दिखे जाते हैं। वहाँ से एक मोहर मिली जिसमें महिला के गर्भ से, नाभि से एक पेड़ को निकलता दिखाया गया, जैसे उर्वरा की देवी मानी गई है और मातृ सदानंद माना गया इसको। ठीक है, एक मूर्ति मिली जिसको जॉन मार्शल ने आदि शिव कहा है। ठीक है, उसके चारों साइड से जो पशु उसको विराजमान है दिखाया गया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मोहनजोदारो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति की जो बनी है वो किस विधि से बनी? देखिए हम लोग सब जानते हैं कि मोहनजोदारो से कांसे की मूर्ति मिली, डांसिंग गर्ल है ना। अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि किस विधि से बनी थी, ये आप लोग ध्यान में रख ले। तो ढालवा, भ्रष्ट मोम विधि, नक्काशी विधि, मिट्टी के सांचे की विधि, याद रखें। वो जो बनी थी मूर्ति भ्रष्ट मोम विधि या चिकोटी विधि से बनी थी। जो एक मूर्ति बनी है उसका मैं शॉर्ट्स वीडियो बना दिया हूँ, अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग देखिएगा मूर्ति के फोटो के साथ। तो भ्रष्ट मोम विधि या चिकोटी विधि से बनी थी। जो एक मोहनजोदारो मूवी है उसमें भी दिखाया गया मूर्ति को डूबते हुए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया प्रथम हड़प्पा स्थल कौन है? जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद खोजा गया पहला स्थल जो है रोपर है, वो कहाँ का है? पंजाब का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। हड़प्पा लिपि के संदर्भ में आपको स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से गलत कौन है वो चुनना है। पहला स्टेटमेंट है
यह लिपि दाईं से मतलब दाईं से बाएं और बाईं से दाएं दोनों तरफ लिखी जाती थी। ठीक है, इसमें कुल मूल अक्षरों की संख्या कितनी थी? 64 थी। ठीक, इसमें चित्रात्मक या संकेतिक लिपि भी कहा जाता है इसे। चलिए ठीक है, ये इस लिपि को सर्वप्रथम 1923 में पूरी तरह पढ़ दिया गया। ये बिल्कुल का बिल्कुल गलत है, क्योंकि हड़प्पा लिपि खोजी तो गई है लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है, क्योंकि इसकी जो लिपि जो है वो लिखने की विधि कटीली विधि है उसको, यह बहुत चित्रात्मक लिपि है। चित्र के द्वारा, संकेत के द्वारा समझाया गया कि हम क्या क्या करते थे। विद्वान अभी लगे हुए कि हम इसको पढ़ ले, लेकिन अभी सफलता प्राप्त नहीं है। 1923 में इस लिपि को पूर्ण रूप से खोज कर लिया गया कि इस लिपि में जो 64 अक्षर है, ठीक ना, ये इसका दिया गया, पढ़ा अभी तक नहीं गया है, इसलिए इसका ये डी नंबर आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, घोड़े के अवशेष यानी अस्थियां मुख्य रूप से किस स्थल से मिला है? अक्सर आप लोग तस्वीर में देखिए घोड़े की जो कंकाल मिली है वो कहाँ से मिली है? सुतकांगे डोर से या सुतकोटदा से वहाँ घोड़े के अवशेष की मूर्ति मतलब वो अस्थि मिली है। ठीक है, मूर्ति नहीं, अस्थि मिली है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापार के संदर्भ में हड़प्पावासी लाजवर्द मनी का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी कुछ बेचते थे और कुछ खरीदते भी थे। बदख्शा अफगानिस्तान में एक जगह है जहाँ से हड़प्पावासी जो है लाजवर्द यानी मनी अपना खरीदते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए? ये आप लोग जहन में रख ले, याद कर ले, है ना। हरियाणा में एक जगह है कुणाल से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए। कुणाल से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हरियाणा से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, रोपर जो पंजाब में है, उत्खनन के दौरान उसमें एक कब्र में मानव के साथ किस पशु को दफन किया गया उसका प्रमाण मिला है? तो सवाल में आपको पूरा सब कुछ बता दिया गया है। तो मानव के साथ कुत्ते के दफन का प्रमाण जो मिलता है रोपर से एक कब्र से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हड़प्पा सभ्यता में माप तौल का अनुपात क्या था या उसको किस अनुपात में बांटा गया है? हम लोग पढ़ते हैं 1 और 16 के अनुपात में। देखिए इसमें 16 कहाँ है? सी नंबर ऑप्शन, तो वहाँ 16 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, ये तीसरा खंड है और आखिरी खंड है, इसमें 10 प्रश्न होंगे आपको, राजनीतिक, सामाजिक और अन्य जानकारी जो भी है इंक्लूड कर दिया गया इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पिगट जो विद्वान से स्कॉलर थे, उन्होंने कहा उनके अनुसार हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? तो मोहनजोदारो और हड़प्पा जो उसकी क्या थी? जुड़वा राजधानी थी। और कालीबंगा को उन्होंने क्या, एक अदर व्यक्ति ने उसे तीसरी राजधानी बताया है। ठीक है, याद रख ले। चलिए आ गया, किस हड़प्पा स्थल को तीसरी राजधानी बताया गया? ठीक है, आप लोग इसको कमेंट में बताएं, हम बता दिए हैं, फटाफट बताइए। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित युग जो दिए गए हैं, विद्वान दिए गए, उनका क्या कहना, आपको इससे मेल मिलाप करना है। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर दूं ताकि आपको सभी का सभी ऑप्शन दिख जाए। ठीक है, चलिए, जॉन मार्शल का कहना है कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण हड़प्पा का पतन हो गया। अर्नेस्ट मैकेक है, उनका कहना है कि नहीं, ये बाढ़ के कारण पतन हो गया। मार्टिन व्हीलर जो सैनिक थे, उनका कहना है, जब इंचार्ज बने तो उनका कहना है कि नहीं, ये किसी आक्रमण द्वारा या विदेशियों ने आक्रमण करके इसको जो ध्वस्त कर दिया गया। और नेल स्टाइन कहता है कि जलवायु परिवर्तन जैसे अभी हो रहा है वैसे जलवायु परिवर्तन का भीषण सामना किया और धीरे धीरे लोग यहाँ से पलायन कर गए और विलुप्त हो गए। इन सभी में से कौन से कथन सही है आपको चुनना है। ठीक है, सही सम्मिलित करना है, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या 1 2 3 4। तो इसमें से 1 2 3 4 सभी के सभी कथन, ऑल स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। जॉन मार्शल कहा प्रशासनिक शिथिलता के कारण, अर्नेस्ट मैके बाढ़ के कारण, मार्टिन वियर सैनिक थे तो अपना सैनिक वाला दिमाग लाया कि नहीं यहाँ पर आक्रमण हुआ था और यहाँ से लोग पलायन कर गए थे। आरएल स्टाइन का कहना है कि जलवायु परिवर्तन हुआ तो लोग यहाँ से आगे निकलते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में निम्न में से कौन से कथन जो है आपको सत्य है वो आपका चयन करना है। ठीक है, कहता है अधिकांश स्थलों से ताबीज मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि लोग यहाँ अंधविश्वासी थे। यहाँ के लोग जादू टोना, जंतर मंतर और भूत प्रेत में विश्वास करते थे। पुरोहित का प्रमाण मिला लेकिन मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इनमें से कौन से कथन सत्य है आपको ध्यान दीजिए। देखिए इसमें से सभी के सभी स्टेटमेंट बिल्कुल के बिल्कुल सत्य है। ठीक है, पुरोहित का प्रमाण तो मिला है लेकिन मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, जादू टोना, जंतर मंतर, भूत प्रेत विश्वास करते थे, ऐसा उसे ताबीज वगैरह मिला। अभी हम लोग कुछ हो गया, टोटका हो गया, ताबीज पहनते थे, ज़्यादा तो ना जंतर मंतर का उसी का अंधविश्वास का प्रतीक है।
कि सभी जो काल जो वहाँ पर खंड चलता था वहाँ पर चलता था। इसका अनुसार डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, क्या आ गया, हाँ, हड़प्पा सभ्यता का जो भौगोलिक आकार है आप लोग उसमें कैसे मापेंगे? मतलब आपको वर्ग दे दिया गया, आयत दे दिया गया, ट्रायंगल दे दिया गया। अगर हम लोग मापेंगे तो लगभग ट्रायंगल आकार में आएगा या ऐसे आता है, तो कौन आएगा? त्रिभुजाकार का था हड़प्पा का आकार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पतन के कारणों में जलधारा परिवर्तन का जो है, जलधारा जो परिवर्तन हुआ था, इस सिद्धांत को किसने दिया था? तो जलधारा परिवर्तन डेल्स एक विद्वान थे जिन्होंने कहा देखो नदी भाई चलती है तो अपना दिशा जो कभी इधर कभी उधर बदलती रहती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जल स्रोत का दिशा बदलता गया, जिस सभ्यता जो यहाँ से धीरे धीरे दूर होती गई और उपजाऊ भूमि खत्म होती गई, कृषि का जो कार्य समाप्त होता गया, धीरे धीरे लोग यहाँ से पलायन कर गए, जिसका मूल कारण क्या है? जलधारा का परिवर्तन कर। जैसे अभी देखिए कोसी की धारा परिवर्तन होती रहती है, तो उस अनुसार अपना डेल्स ने कहा है। ठीक है, इसको भी याद रख लें। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मोहनजोदारो में प्राप्त बृहद स्नानागार के पास। देखिए मोहनजोदारो से सबसे पहले आपको जवाब मिल गया, बृहद स्नानागार जो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और उसके पास किस काल का स्तूप मिला? अब स्तूप इधर नया है, ये नहीं कुछ समय का नया है, किस काल का मिला है? मौर्य, कुषाण, गुप्त, शुंग। ठीक ना, तो ये जो मिला है कुषाण कालीन गुफाएं, जो मतलब गुफा सॉरी स्तूप वहां से मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार के पास से मिला कुषाण कालीन गुफाएं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी के लिए लकड़ी के पाइप का प्रयोग है ना, लकड़ी के पाइप का प्रयोग जो है कहाँ किया गया था? तो आप आइएगा कालीबंगा में देखिएगा, तो वहाँ जो कालीबंगा में पानी निकालने के लिए एक उल्लू हम लोग कहते हैं लकड़ी को, उस टाइप की लकड़ी का प्रयोग वहाँ किया गया था, इसे पानी निकालने के लिए नाले से कालीबंगा में किया गया था। ठीक है, अगर आपको धौलावीरा दे तो ऑप्शन धौलावीरा मत मारिए, कालीबंगा हमारा। और सुदृढ़ जल का जो निकासी प्रबंधन पूछे तो धौलावीरा मारिएगा, लेकिन लकड़ी के पाइप का प्रयोग कालीबंगा में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के बर्तन और अन्य वस्तुओं किस रंग से सर्वाधिक जो है रंगे गए हैं? तो याद है टेराकोटा जो रंगा जाता है किस रंग से? लाल और काला, ज्यादातर उसमें लाल रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट और हमारा आखिरी प्रश्न, याद रखिए ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लिए हैं, आधे घंटे के अंदर में आपका 30 प्रश्न करा दिया जाएगा, उससे कम समय में। ऐसे ही अगला चैप्टर से लाएंगे प्रश्न वैदिक सभ्यता से, आप लोग तैयार रहिए। 2 से 3 दिन में आपका वो प्रश्न PDF के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, विद्वान कैनेडी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण क्या है? कैनेडी थे एक अन्य विद्वान, उसको भी दिया भाई तुम पता लगाओ कि ये हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन कैसे हुआ। तो अलग ही व्यक्ति अपना अलग दिमाग लगाए, ये कुछ ना कुछ सबने ये कहा तो वो तो हुआ नहीं, हम भी अपना लगाते हैं अलग। तो उनका कहना कि हो सकता है यहाँ भयानक आग लगी हो और फिर वहाँ एक कोई बीमारी छा गई जैसे मलेरिया। तो उन्होंने कहा कि अग्निकांड और मलेरिया जो है यहाँ का मुख्य साक्ष्य है, क्योंकि मोहनजोदारो से जो है आपको मलेरिया का साक्ष्य मिला है, ऐसा प्रमाण हुआ है। मोहनजोदारो से मलेरिया का साक्ष्य मिला है और अग्निकांड का बहुत जगह से मिला है। तो ये जॉन कैनेडी का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में अग्निकांड और मलेरिया का भी कहीं न कहीं हाथ है। ठीक है, तो ये आपका रहा हड़प्पा सभ्यता से 30 महत्वपूर्ण आपका प्रश्न रहा। ठीक है, और जो भी आपको सवाल आपके जहन में आ रहा है, जो छूट रहा है या कुछ आप उस पर डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए, वहाँ पर जवाब आपको पर डे अपडेट मिलता रहेगा, करंट से लेकर के सारे चीज़। और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए इसको, और सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको कौन सा प्रश्न अच्छा लगा और कौन से प्रश्न में आपको मतलब एकदम ईजी लगा है, कौन सा थोड़ा टफ लगा है। ठीक है, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए IAS PCS को और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए।